हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मैथ का पेपर है इसके जो 16 क्वेश्चन है वो हमने पीछे के वीडियो में अध्ययन किया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से जो आगे के जो सभी क्वेश्चन हैं उसको हम हल करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 17 है। क्या है? एक समांतर श्रेणी है जिसमें प्रथम 16 पदों का योग कितना दे रखा है, 700 और 28 दे रखा है। हमें दे रखा है ऐसे 16 पदों का योग 700 कितना है, 28 है। प्रथम पद यानी ए की वैल्यू कितना दे रखी है, 8 दे रखी है। तो हमें 20वां पद ज्ञात करना है, अभी कितना होगा। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, डी का मान ज्ञात करना है। तो डी का मान हम किस प्रकार ज्ञात, एस एन वाला फार्मूला काम में लेंगे हम। एस एन बराबर क्या बनता है, n/2 ये 2a प्लस n-1 और क्या होगा ये d। तो ये एस एन यानी पदों का योग कितना दे रखा है, 728। n कितने पदों का है, 16/2 ये 2a प्रथम पद कितना है 8 प्लस n-1 करना है हमें ज्ञात, नहीं n की जगह कितना आ जाएगा ये 16-1 d की वैल्यू करना है ज्ञात। तो ये आएगा 728 बराबर 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है 8 2 16 प्लस 15 में से 1 माइनस 16 में से 1 माइनस करेंगे ये 15d। ये 8 इधर गुणा में है, इधर कर देंगे किसका हो जाएगा भाग का। तो ये आएगा 728/8 बराबर में इधर रहेगा 16 प्लस ये 15d। ये काटते हैं तो कितना आएगा 8 9 72 91 बराबर 16 प्लस ये 15d। ये 16 इधर प्लस का है, इधर कर देंगे किसका हो जाएगा माइनस का। तो 91 माइनस 16 बराबर ये 15d। 91 से 16 माइनस करते हैं तो ये कितना बनता है 75 बराबर ये 15d। d के गुणा में वो भाग में तो कितना आएगा 75/15। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। d का मान कितना है 5 है। a का मान हमारे पास है। अब हमें ज्ञात करना है कौन सा पद, 20वां पद ज्ञात करना है। यानी 20वां पद किस प्रकार ज्ञात करेंगे, a प्लस 19d। a प्रथम पद की वैल्यू कितना है 8 प्लस 19 d की वैल्यू कितना है 5। तो 8 प्लस 19 पंजे 95 और 8 को ऐड करते हैं तो 20वां पद आ जाएगा हमारा कितना 103। 20वां पद कितना हो जाएगा 103। नेक्स्ट बात करते हैं इसके जो अथवा में क्वेश्चन दे रखा था कि भी यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल ये दे रखा है तब हमें कौन सा 10वां पद ज्ञात करना है। n पदों का योगफल कितना दे रखा है, यानी n पदों का योगफल दे रखा है वो है 4n माइनस n स्क्वायर। 4n माइनस n स्क्वायर। n का मान अगर हम 1 रखते हैं तो कितना बनता है 4, n का मान 1 माइनस n स्क्वायर। तो ये आएगा 4 का 4 माइनस 1 कितना आएगा 3। इसी प्रकार n की जगह अगर 2 रखते हैं तो कितना आएगा 4 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये आएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो कितना बनता है 4। इसी प्रकार तीसरा भी ज्ञात कर सकते, लेकिन 2 से हल हो जाएगा। हमें 10वां पद ज्ञात करना है। ये पहला पद है यानी प्रथम पदों का योग कहे या फिर पहला पद कितना है 3। अब प्रथम 2 पदों का योग है वो कितना है 4 है। अगर हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, कौन सा पद ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, यानी 2 पदों के योग में पहले पद का योग घटा देंगे। 2 पदों का योग कितना है ये 4, पहला पद कितना है 3, तो दूसरा पद है वो कितना आ जाएगा 1, यानी a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब हम इसमें से किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, d का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी पहला पद 3 है, दूसरा पद कितना है 1 है, तो d की वैल्यू ज्ञात करेंगे। दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो 1 माइनस 3, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के कितना 2। अब हम आसानी से 10वां पद ज्ञात कर सकते हैं। 10वां पद के लिए क्या होगा, a प्लस ये 9d। a की वैल्यू कितना है, यानी प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है हमारा 3 प्लस 9 के 9, d की वैल्यू कितना है माइनस के 2। तो ये कितना बनता है 3, 9 प्लस माइनस कितना आएगा 9 2 18, तो कितना बनेगा माइनस के 15। 10वां पद है वो कितना हो जाएगा माइनस के 15। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 18 है। 5 सेमी भुजा वाले त्रिभुज के समरूप एक अन्य संगत त्रिभुज की रचना करने जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की कितना गुनी हो, 2/3 गुनी हो। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, 5 सेमी भुजा वाले
त्रिभुज के समरूप जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है 5 cm है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्या मतलब है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो बराबर हो, ये भुजा भी 5 cm हो, ये भी कितना cm हो 5 cm, ये भी कितना cm 5 cm हो। तो क्या करना है, हम सर्वप्रथम ये कच्चा डायग्राम बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज है तो ये 5 5 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, सर्वप्रथम हमें ए बी रेखा खींचना है। कितना सेमी खींचना है, ए बी कितना सेमी खींचना है 5 सेमी। इसके बाद क्या करना है, इधर प्रकार रखना है, 5 cm खोलना है, इधर से चाप काटना है। सेम यही प्रक्रिया इधर प्रकार रखेंगे, इधर से चाप काटेंगे और कितना सेमी, ये 5 सेमी रेखा में खींच देंगे। अब क्या करना है, जिस प्रकार हम रेखा को अगर अनुपात में बांटते हैं उसी प्रकार हमें क्या करना है, एक विकर्ण खींचना है। इधर से ये विकर्ण खींचेंगे और इस विकर्ण का यानी कि इधर हमें अनुपात दे रखे है 2 अनुपात कितना है 3 है, यानी 2 बटे कितना है 3 है। तो जो बड़ा वाला अनुपात है उतना हमें क्या करना है, इस रेखाखंड को इसका नाम दे दिया सी, उसको यानी कि उतने भागों में हमें समान भागों में विभाजित करेंगे। तो ये 3 दे रखे हैं तो 3 भागों में इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, समान चाप काटेंगे इसके 3 समान चाप। अब हमें क्या करना है, 2 बटे कितना दे रखे है 3 दे रखे है, तो हर का मान, जो हर का मान है उससे क्या करेंगे, इस b के मान को मिला देंगे, ये हो जाएगा। इसका नाम दे देंगे हम C1 C2 और कौन सा C3। तो इसको हम मिला देंगे b और किसको, C3 को, इसको मिला देंगे। अब हमें अनुपात ज्ञात करना है, 2 अनुपात कितना 3, 2 अनुपात कितना 3, यानी कि 1 अनुपात कितना 2, फिर कितना है 3, 2 अनुपात 3 के अनुपात में हमें विभाजित करना है। तो फिर एक रेखा यानी C2 पर इस प्रकार खींचनी है, यानी इसके समांतर एक रेखा खींचनी है। इसके अगर समांतर रेखा खींचेंगे, इधर चाप रखेंगे और इधर से देखेंगे इसकी दूरी सेम इधर प्रकार रखेंगे और चाप जितनी दूरी ये है उतनी दूरी इधर से क्या कर देंगे, चाप काट देंगे और इसके समांतर क्या खींच देंगे, रेखा खींच देंगे। अब सेम प्रक्रिया यही करनी है, जिस प्रकार ये रेखा इसके समांतर है सेम उसी प्रकार इस रेखा के समांतर हमें इस बिंदु से एक क्या खींचनी है, समांतर रेखा खींचनी है। इस प्रकार जो भी ये डायग्राम बनाया है इसकी हमें क्या करनी है, रचना करनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सेम इसी प्रकार का। इसका जो अथवा में क्वेश्चन दे रखा था वो क्या है, 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखा की रचना कीजिए जो कितने डिग्री के कोण पे, 60 डिग्री के कोण पे झुकी हुई। ये है वृत्त, कितना सेमी त्रिज्या का है, 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त है, जिसकी त्रिज्या की लंबाई कितनी है 5 सेमी है। सर्वप्रथम कच्चा डायग्राम बनाते हैं। ये इसकी त्रिज्या है 5 सेमी, यानी कि इससे 2 स्पर्श रेखाएं हैं, बाहर बिंदु से स्पर्श रेखाएं हैं जो कितने डिग्री के कोण पे झुकी हैं, 60 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। अब इधर वाली अगर 60 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है तो जाहिर सी बात है, यानी इधर से जो भी ये इन दोनों का योग वो कितने बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो इधर वाला अगर इधर वाले को हम 120 डिग्री कर देंगे तो ये डायरेक्टली कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इधर से हमें क्या करना है, मान लो ये इसकी त्रिज्या है। अब इधर से हमें कितने डिग्री का कोण बनाना है, 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये मान लो 120 डिग्री का कोण हुआ, ये 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री होगा तो इसके सामने वाले भुजा डायरेक्ट कितने डिग्री की हो जाएगी, 60 डिग्री। यानी कि दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं वो कितने डिग्री के कोण पे झुकी हुई होगी, 60 डिग्री। ये 120 डिग्री, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। फिर इसकी क्या करनी है, रचना करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 19 है। इसमें हमें ये सिद्ध करना है 20 का मान ये आए, √3 आए। तो हमें क्या करना है, देखना है इधर tan कितना है 49 है और इधर कितना है tan कितना 41 है। जो दोनों का योग है वो कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। उन दोनों में से कोई एक मान चेंज करना है। इसी प्रकार ये tan 24 है, ये tan कितना है 627, इन दोनों का योग कितना बनता है 90 डिग्री। दोनों में से एक एक मान चेंज करना है। तो tan अगर 49 को चेंज करते हैं तो tan किस में चेंज होगा, tan चेंज होगा ये कोट 90 माइनस थीटा। तो कितना आएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये कोट 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितना आएगा 49। तो ये आएगा कोट कितना डिग्री, 41 डिग्री। इसी प्रकार इसको और चेंज कर लेंगे, यानी tan किस में चेंज होगा, वही कोट 90 माइनस थीटा। तो कितना आएगा, ये कोट 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितना 24। तो कितना आएगा, कोट कितना डिग्री आएगा, ये 66 डिग्री। अब इन दोनों मानों को चेंज किया है, बाकी जो मान है वही रखने हैं हमें। tan 49 को चेंज किया तो कितना आया, ये आया कोट 41 इंटू में इसको चेंज किया तो कितना आया, कोट कितना 66। आगे tan 60 का मान रखेंगे हम बाद में, ये है tan 60, tan 41 और कितना है tan 66। हल करते हैं। अब इन दोनों को चेंज करना है। कोट किस में चेंज होता है, 1/√3
10, इधर 41 है तो इधर भी कितना 41 इंटू, इसको भी चेंज करेंगे तो ये आएगा 10 कितना 66 इंटू अंडरूट 10 60 का मान कितना होता है अंडरूट के 3 इंटू इधर लिखेंगे 10 41 इंटू कितना है 10 ये 66, संख्या कटती है काट देना है। 10 41 से 10 41 कैंसिल, 10 60 से 10 60 कैंसिल, कितना बचा अंडरूट के 3 बराबर RHS यानी राइट हैंड साइड। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करते हैं, इसका जो अथर्वण क्वेश्चन था वो कौन सा था, इसका हमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करेंगे तो ये इधर किसका है माइनस का है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से, या फिर इस प्रकार लिख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा को अंश व हर से गुणा करने पर कितना आएगा, ये अंडरूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा गुणा करेंगे 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब ये दोनों संख्या समान है तो क्या आएगा अंडरूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा में, एक बार संख्या प्लस में है एक बार संख्या माइनस में है तो क्या बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, अगर कोई भी संख्या के बीच में प्लस माइनस का निशान है अंडरूट हट जाएगा वरना अंडरूट नहीं हटेगा, तो इधर से ये स्क्वायर हटेगा और या फिर पहले मान रख लो ना कितना, ये है अंडरूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे में, ये किसका मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका मान होता है, ये होगा कोस स्क्वायर थीटा का। अब जैसे ही अंडरूट हटाएंगे तो इधर से स्क्वायर ये हट जाएगा इधर से ये स्क्वायर हट जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे में क्या आएगा कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा। अलग करके लिखेंगे इसको 1 बटा कोस से क्या बनता है सेक थीटा प्लस साइन बटा कोस से क्या बनता है टेन थीटा। नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना है 20 है। कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना है। ये f का मान है, x का मान ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा 10, 0 से 10 तो कितना 5, 10 का गैप है 15, 25, 35 और कितना हो जाएगा 45। इधर लिखेंगे हम x का मान ज्ञात कर लिया। अगर कल्पित मान विधि से ज्ञात करें हमें मान चाहिए किसका d का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे x माइनस a की वैल्यू कोई x में जो बीच की संख्या है उसको a का मान मान लेंगे। जिस प्रकार x के कितनी संख्या कुल 5 संख्या है तो इस 25 को कितना मान लेंगे किसका मान मान लेंगे a का मान यानी कल्पित मान। अब x माइनस a यानी x का मान कितना है 5 है, a का मान कितना है 25 है तो घटाने पे कितना बनता है माइनस के 20। इसी प्रकार माइनस के 10 ये 0 ये 10 और कितना आएगा 20। अब हमें ज्ञात करना है एफ डी की वैल्यू। f को d से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 40, 20 को 5 से किया माइनस के 50, 0 ये 40, 20 का 20, माइनस का अलग जोड़ेंगे प्लस का अलग, माइनस का कितना हुआ ये 90, प्लस का कितना हुआ 60, ज़्यादा किसका है ज़्यादा है माइनस का, कितने ज़्यादा है 30, इसके अगर जोड़ करते हैं तो कितना बनता है 20। अब वो फार्मूला काम में लेंगे समांतर माध्य का। कल्पित मान विधि द्वारा क्या होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में क्या होगा सिग्मा एफ आई a की वैल्यू कितना है 25 प्लस इसका मान है माइनस के 30, f का मान कितना है 20। इसको हल करते हैं तो ये कितना बनता है ये बनेगा 25 और इसमें अगर इसका डिवाइड करेंगे तो इसका मान आएगा माइनस के कितना आएगा 1 पॉइंट कितना 5 तो माइनस कर देंगे 1.5 तो कितना आएगा 25 में से 1 माइनस करते हैं 24 से 0.5 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 23 पॉइंट कितना 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 23.5। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका जो अथवा में क्वेश्चन दे रखा था वो बहुलक ज्ञात करना था। अगर बहुलक ज्ञात करना है तो बहुलक का फार्मूला क्या होगा L प्लस क्या होगा F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में क्या होगा H। इसमें बहुलक देखना यानी बारंबारता में सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है 25 है तो बहुलक ये हो जाएगा L की वैल्यू यानी ये पहली संख्या कितना 30, F1 कितना हो जाएगा 25, F0 कितना हो जाएगा पहली संख्या इससे, F2 इसके बाद वाली संख्या, H की वैल्यू कितना अंतर कितने का है 10 का, L की वैल्यू कितना 30 प्लस F1 कितना 25, F0 कितना है ये 20 बटे में 2 F1 है हमारा 25
F0 कितना है, ये 20 और F2 कितना है 22 इंटू में h का मान कितना है 10। इसको हल करते हैं तो ये आएगा 30, इधर लिख देते हैं 30 और प्लस 25 में से 20 माइनस करते हैं 5 बचेगा, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, ये दोनों ही माइनस का है 20 और 22, तो 50 में से 42 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 8 इंटू में कितना 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 50, तो 30 प्लस 50 बटे में कितना 8, 50 को 8 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है 8 6 48, 2 0 8 2 16, 8 पंजे 40, इसका मान आएगा 30 प्लस 625, 6.25, 30 और 6 ये 36 पॉइंट कितना आ जाएगा 25, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 36.25। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 21 है। दोनों को ही आलेखीय विधि से हल करना यानी ग्राफीय विधि से हल करना था। सर्वप्रथम क्या करना है, ये समीकरण है इसको हम हल करेंगे, ये y इधर प्लस का है इधर कर देंगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो कितना आएगा x बराबर 8 माइनस कितना आ जाएगा y। अब x का मान मानना है जिस प्रकार 4 लेते हैं तो कितना आएगा x बराबर 8 माइनस y का मान कितना लेते हैं 4 लेते हैं, तो x का कितना आएगा y का मान ये 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इसी प्रकार अगर y का मान 5 रखते हैं तो कितना आएगा x बराबर 8 माइनस कितना 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, इसका मान है वो टेबल में लिख देंगे, जो x यो कितना y, x का मान कितना रखा, x का मान 4 है तो y का कितना 4, x का कितना है 3 तो y का कितना है 5। इसी प्रकार इसको हल करेंगे, इसके भी सेम ही मान रख देंगे y x का मान रख देंगे इधर एक 4 रख देंगे तो कितना बनता है, ये आएगा y बराबर 2, x की वैल्यू कितना है 4 माइनस के कितना 7, तो y बराबर 4 2 8 माइनस 7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इसी प्रकार x का मान अगर कितना रखते हैं 5 रखते हैं तो कितना आता है y बराबर 2, x की वैल्यू कितना ये 5 माइनस के कितना 7, तो y बराबर कितना आएगा 10 माइनस 7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। जो भी मान है वो टेबल में लिख देंगे हम, ये x और ये कौन सा y। x का कितना है 4 और y का कितना है 5, इधर x का कितना है 5 और y का कितना है 3। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ में हल करना है। ग्राफ में अगर इसको हल करते हैं तो ये कितना प्लस का 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार ये माइनस की संख्या, इधर भी किसकी संख्या माइनस की संख्या है। x का मान कितना है 4 है, x का है 4 और y का कितना है 4, ये y का भी कितना है 4, इधर आएगा इधर लिख सकते हो 4 और कितना 4, x का कितना है 5 है और y का कितना है 3, x का है 5 y का कितना है 3, ये इधर आ जाएगा 5 और कितना 3, ये रेखा खींच देंगे इनसे। सेम इसी प्रकार x का कितना है 4 और y का कितना है 5, ये 4 और 5 ये इधर से आ जाएगा। आगे x का 5 है, ये इधर वाला ही पॉइंट रहेगा तो इससे भी ये रेखा खींच देंगे। जहां दोनों लाइन प्रच्छेद करती है वो इसका क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। कौन से बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, ये है 5 और कितना है 3, तो x का कितना हो जाएगा 5 और y का कितना हो जाएगा 3। इस क्वेश्चन को अगर हल करेंगे तो सेम यही प्रक्रिया है, इसका भी जो आंसर है वो 5 और कितना आएगा 3, यानी x का कितना आएगा 5 और y का कितना आएगा 3, आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है 22 है। एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज दे रखे जिसका क्या नाम है ABC, BC कितना है 6 cm है, AB कितना है 5 और ABC कोण B पे कितने डिग्री का कोण है 60 डिग्री का कोण है। अन्य त्रिभुज है तो संगत भुजाओं की कितना गुनी है 3/4 गुनी है। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है BC खींचना है, BC कितना cm 6 cm। इसके बाद क्या करना है इधर B पे कितने डिग्री का कोण बनाना है 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो इधर से ये इधर प्रकार रखेंगे, चाप काटेंगे। पहला चाप कितने का 60 का, दूसरा चाप कितने होगा 120 का, तो हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो इधर से इस प्रकार की रेखा खींच देंगे। इसकी लंबाई यानी AB की लंबाई है वो कितना cm है 5 cm, इधर प्रकार रखेंगे और 5 cm से क्या कर देंगे चाप काट देंगे और इसको इधर से A और C को क्या कर देंगे मिला देंगे।
अब एक दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है जो इस त्रिभुज की कितना गुनी हो, 3 बटे कितना गुनी हो, 4 गुनी हो, इस प्रकार की एक रेखा खींचनी है, बी से किरण खींचनी है जो न्यून कोण बनाती हुई जाती हो। अब इसको क्या करना है, यानी कि जो बड़ा वाला अनुपात कितना है 4 है, तो इसको क्या करना है, समान 4 चाप काटने हैं। कितने चाप काटने हैं, 4 चाप काटने हैं। अब हमें क्या करना है, यानी सी को किससे मिलाना है, जो हर का मान है, हर की संख्या, हर का कितना है 4 है, इसका नाम दे देंगे हम ये C1 C2 C3 और कितना C4। अब 3 बटे कितना है 4 है, तो हर का मान, जो हर का मान होता है वो इस बिंदु से मिलाया जाता है। हर का मान कितना है 4 है, 4 को इस बिंदु से हम मिला देंगे इधर से। अब क्या करना है, सेम यही प्रक्रिया, जिस प्रकार ये रेखा इसके समांतर हमें 3 बटे 4 यानी 3 अनुपात कितना है 4 है, जो तीसरा जो चाप है इससे हमें इसके समांतर एक रेखा खींचनी है। इसकी अगर समांतर रेखा खींचनी है तो इधर वाले कोण को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो क्या करते हैं, इधर प्रकार रखते हैं, इधर से चाप काटते हैं। सेम चीज यही, इधर से प्रकार रखेंगे, इधर चाप काटेंगे। अब इसकी दूरी नापेंगे कितनी, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी इधर पर क्या कर देंगे, यानी एक पॉइंट बना देंगे और जिससे इसके समांतर क्या खींच देंगे, रेखा खींच देंगे। सेम प्रक्रिया इधर करनी है। जिस प्रकार यह रेखा इसके समांतर इस बिंदु पर हमें क्या खींचना है, स्पर्श रेखा खींचना है। इधर से चाप काटेंगे, इधर से चाप काटेंगे, इसकी दूरी देखेंगे कितनी है और इधर से क्या कर देंगे, इस बिंदु अंकित कर देंगे, इधर से इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा डायग्राम। और इसके साथ में क्या करनी है, रचना करनी है। जो इधर इस डायग्राम में किया है वही हमें किस में लिखना है, रचना में लिखना है। नेक्स्ट है, इसके जो अथवा क्वेश्चन दे रखा था वो कौन सा था, कि 8 सेमी व्यास का एक वृत्त खींचना है। व्यास दे रखे है कितना सेमी, 8 सेमी का है, तो त्रिज्या कितनी सेमी हो जाएगी, 4 सेमी। यानी कि वृत्त खींचना है वो कितना सेमी त्रिज्या का खींचना है, 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचना है। इसके केंद्र से 8 सेमी दूर, यानी इधर से देखना है, इधर से नापना है, एक बिंदु है जिसकी दूरी कितनी है 8 सेमी। केंद्र से 8 सेमी दूर बिंदु से हमें क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। अगर से स्पर्श रेखा खींचनी है तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, यानी इस रेखा का क्या करना है, हाफ करना है। यानी जो भी ये रेखा है इसका क्या करना है, हाफ करना है। तो इसको अगर हाफ करेंगे, इधर प्रकार रखेंगे, इधर से चाप काटेंगे, सेम यही प्रक्रिया, इधर प्रकार रखेंगे, इधर से चाप काटेंगे, फिर इधर प्रकार रखना है, ऊपर भी चाप काटना है, इधर भी क्या करना है, चाप काटना है। और जहां दोनों चाप एक दूसरे को प्रच्छेद करते हैं उसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब क्या करना है, ये हमारा ये क्या है, मध्य बिंदु है। इधर से हमें क्या खींचना है, इधर से वृत्त खींचना है जो बिल्कुल इसको और इसको टच करना चाहिए ना, है इधर वाला बिंदु है, इसको क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। ये हमें क्या खींचना है, एक वृत्त खींचना है। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचनी है। स्पर्श रेखा कहां खींचनी है, जहां दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रच्छेद करते हैं। उधर से हमें इस बिंदु से क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। इधर से इस प्रकार ये स्पर्श रेखा हो जाएगी, इधर से ये क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा। जो भी है इसके नाम लिख देना है। ये इसका केंद्र हो जाएगा कौन सा, O। इधर है इसका स्पर्श रेखा का नाम, ये P हो गया, ये कौन सा हो गया, Q है, ये R, और इधर क्या S। ये मध्य बिंदु है, इसका नाम दे दिया हमने P, और कोई नाम दे सकते हो, A नाम दे दिया। इस प्रकार का डायग्राम बनाना है। और साथ में इसकी क्या करनी है, इस बिंदु से जो ये स्पर्श रेखा इसकी क्या करनी है, लंबाई याद करनी है। स्पर्श रेखा अगर बाहर कोई बिंदु स्थित है, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है। आगे लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 23 है। पहला क्वेश्चन दे रखा था, उसमें हमें क्या याद करना था, माध्य ज्ञात करना था। माध्य ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें किसका मान चाहिए, CF का, यानी संचयी बारंबारता, ये F का मान। संचयी बारंबारता कितनी होगी, ये 6, 36, ये 76, और कितना होगा, ये 92, 4 96, और कितना आ जाएगा 100। तो n/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/2 बराबर कितना, 50। तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी हो जाएगी, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 76। ये 76, इसको हम क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। अगर हमें माध्य ज्ञात करना है तो माध्य ज्ञात करने का जो फार्मूला बनता है वो क्या होगा, L + n/2 - CF बटे में F इंटू में क्या आएगा, H। अब हमें मान ज्ञात करना है तो L का मान कितना हो जाएगा, 7। n/2 का मान हमने ज्ञात कर लिया, CF है। संचयी बारंबारता जो अंडरलाइन कर रखी है उससे ऊपर वाली संख्या कितना आ जाएगा, 36। F की वैल्यू जो अंडरलाइन कर रखी है कितना है, 40 है। H की वैल्यू यानी अंतर देखना है कितना है, 1 से कितना है, 4, 4 से 7 है, कितने का अंतर है, 3 का। तो H का मान कितना आ जाएगा, 3। हल करते हैं L का मान कितना है, 7 + n/2 50 - CF संचयी बारंबारता कितना है, 36 बटे में F
f का मान कितना है 40 इंटू में h की वैल्यू कितना है 3, 7 प्लस 50 में से 36 माइनस करते हैं कितना बनता है 14/40 इंटू में कितना आ जाएगा 3। तो ये 7 प्लस 14 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 42/40, तो ये आएगा 7 प्लस 40 × 40.05, तो कितना आ जाएगा इसका 7 और 1 कितना आएगा 8.05, तो इसका माध्यक कितना हो जाएगा 8.05। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा था उसमें क्या याद करना है, उसमें बहुलक ज्ञात करना था। तो बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में क्या होगा H। सबसे बड़ी बार तो देखनी है कौन सी है 22 है, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। L का मान कितना आएगा 31, F1 का मान कितना 22, F0 का मान कितना 12, F2 का मान कितना हो जाएगा 17 और H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने का अंतर है 1 से 9 8, सब में 8 8 का अंतर है, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। L का मान कितना है ये 31 प्लस F1 22 माइनस F0 12 बटे में ये 2, F1 कितना है 22 माइनस F0 ये 12 माइनस F2 कितना है 17 इंटू में H की वैल्यू कितना है, आगे हल करते हैं तो ये कितना आएगा 31 प्लस 22 में से 12 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 10, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 22 2 कितना 44 में से ये इधर कितना बनता है 29 माइनस करते हैं तो कितना आएगा ये 15 इंटू में कितना आएगा 8, तो 5 2 10 5 3 15, तो ये आएगा 31 प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 बटे में कितना आएगा 3। अब 16/3 ये 16 को 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3 पंजे 15, 1 बचेगा 0.0339, इस प्रकार आएगा, ये आएगा 31 प्लस 5.33, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 36.33। तो ये पूरा प्रश्न पत्र था जो हमने हल किया है, बहुत ही इजी पेपर था। अगर बात करें कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं आया था, कोई भी बनाया हुआ प्रश्न नहीं था, सभी जो बुक के अंदर दे रखे था वही क्वेश्चन थे। अगर आपने अच्छी तरीके से तैयारी की है तो यानी कि आप बड़े आराम से यानी 70+ नंबर लेके आ सकते हो।